बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, इस वक्त हम ताज कॉम्प्लेक्स पे खड़े हुए हैं और ये वो जगह है जहां से पाकिस्तान भर में कोचेस जो हैं वो चलती हैं। और आप जानते हैं कि जब भी पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा किया जाता है तो महंगाई हर तरीके से बढ़ जाती है और सबसे पहले जो असर होता है वो होता है उन लोगों पर, उस आवाम पर जो इन बसेस से, इन कोचेस से ट्रैवल करके इंटीरियर सिंध जाती है। यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगी अभी। उन्होंने मुझे ये बताया है कि तकरीबन 20 से 22 कोचेस जो हैं वो यहाँ से चलती हैं और इंटीरियर सिंध से होते हुए, पंजाब से होते हुए कैपिटल तक पहुँचती हैं। ट्रेनों का क्या हाल है ये आप जानते हैं और उसके अलावा जहाज़ के किराए आवाम की दस्तरस से इतने दूर हैं कि मजबूरन लोगों को इतने लंबे लंबे सफ़र इन कोचेस से तय करने पड़ते हैं। लेकिन पेट्रोलियम की प्राइसेस जो कल बढ़ाई गई हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क भर में एहतजाज भी हो रहा है, क्या आवाम ने उसे एक्सेप्ट किया है? और अब जो प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या आवाम कोच से सफ़र करना भी उनके लिए ये उनकी पहुंच में होगा, उनकी दस्तरस में होगा या नहीं? इसी पर आज हम बात करेंगे और आपकी आवाम से और लोगों से और मुख्तलिफ पैसेंजर से बातचीत भी करवाएंगे। आइए ज़रा जायज़ा लेते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, और आप अमूमन कोच से ट्रैवल करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आज आपने जो ये टिकट खरीदा है ये वन वे का एक तरफ का है? बिल्कुल एक तरफ का। पहले हम ये 1200-1300 में जाते थे। अच्छा, अभी ये 2000 रुपये का हो गया। आज आपने ये 2000 का खरीदा? 2000 का। अभी कह रहे हैं कि कल पेट्रोल बढ़ाए और हम बढ़ा रहे हैं, अभी 300-400 और बढ़ेंगे। तो अभी किस तरह 300-400 और बढ़ेंगे? हाँ, अभी और बढ़ा रहे हैं। फिर ये कल जो पेट्रोल बढ़ाए, ये कल से पहले वाले डेट पे से कह रहे हैं हम चलेंगे। अच्छा, अभी और बढ़ाने हैं इनको। ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई हैं, इसके बाद अब आप मुझे बताएं कि क्या कोच में भी ट्रैवल करना या इनसे ट्रैवल करने में दुश्वारी होगी आवाम को? बिल्कुल। पहले देखें हमारे पास इतनी आमदनी, अभी मैं उधर जॉब करता हूँ इस्लामाबाद, तो अच्छा। इतनी आमदनी नहीं है हम घर का खर्चा चलाएं। फिर घर अब पहले आते थे हम महीने में, 1.5 महीने में, अभी तो 3-3 माह आते ही नहीं है, घर भी नहीं आते। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोचेस निकल रही हैं लेकिन ज़्यादातर कुछ खाली भी हैं और हम ये नोट कर रहे हैं कि पैसेंजर्स जो हैं वो भी, उनकी तादाद भी काफ़ी कम है। आप कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। और आपने टिकट कितने का ख़रीदा? मैं 300 रुपये का। 300 रुपये का। जी। अच्छा, अभी जो सारी पेट्रोलियम की मसनूआत में इतना इजाफा कर दिया गया है तो इसके बाद टिकट्स भी और महंगे हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि आवाम अफोर्ड कर सकेगी? आवाम कहाँ से अफोर्ड कर सकती है? आवाम के पास खाने को नहीं है। तो अगर इन लोग कहते हैं कि जो इन लोग फजूल खर्चा जो कर रहे हैं अपने मराहत बढ़ाकर, तो वो आवाम से ही निकालेंगे। इन लोग अपने मराहत कम नहीं कर सकते, निकालेंगे तो हमसे ही ना। तो अपने ख़जाने हमारे, अपने जेबें हमसे भर रहे हैं इन लोग। ये नहीं सोचते हैं कि भाई महंगाई कैसे ख़त्म करनी है। हाँ। अपने मराहत कम कर दो, महंगाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इन्होंने हमसे ही निकालना है। इन्होंने किराए बढ़ाकर, खाने पीने की अशिया बढ़ाकर, हमारी पहुँच से तो खाना ही दूर हो चुका है। खाना किसी को खाना भी मुहैया नहीं है कि खाना खरीदे। आप वैसे जॉब करते हैं या स्टूडेंट हूँ मैं? आप स्टूडेंट हैं? जी जी ठीक है। और आपकी ये ज़्यादातर ट्रैवलिंग रहती है कराची, हैदराबाद? जी जी बिल्कुल रहती है ज़्यादातर। बिल्कुल। तो अब जब किराए महंगे हो जाएंगे तो आप समझते हैं कि आपको पहले से ज़्यादा कम करना पड़ेंगे अपने ट्रिप्स, या क्या, किस तरह मैनेज करेंगे? महदूद करना ही पड़ेगा, कोई मजबूरी होगी तो महदूद करेंगे। अच्छा, फैमिली के साथ जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया भाई। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं? ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल हूँ। ट्रैवल तो हम लोग भी करते रहते हैं, है। लेकिन एटलीस्ट जो लोकल जो बसेज हैं, देखिए एक आम आदमी जो है वो लोकल बसेज में सफर कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। अब लोकली और वो CNG बसेज जो हैं वो जो कन्वर्ट हो गई हैं, वो CNG पे कन्वर्ट हो गई हैं हाँ, बिल्कुल। सही है, जिसकी वजह से CNG भी जो है शॉर्ट रहती है हर वक्त। वो उसके बावजूद किराया तो वो डीजल का ही ले रहे हैं, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, यानी कि एक बाइक वाले से ज़्यादा महंगा
पड़ जाता है। अच्छा, एटलीस्ट एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक आपको कितने 15 रुपए का किराया है एटलीस्ट। और आप अगर और 2-3 स्टॉप बदलने हो कम से कम 18 रुपए, एटलीस्ट मैक्सिमम 18 रुपीज़ तक किराया है। वेस्ट कॉलोनी कितने पैसे ले, कितने पैसों में? 18 रुपए 18 रुपए जी। आप जो बढ़ा दिए हैं पेट्रोल और डीजल, जी। तो किराए बढ़ेंगे? किराया बढ़ेगा, लाजमी बात है। अगर सीएनजी बढ़ गया तो किराया भी कितना बढ़ाएंगे। अंदाजन कितना बढ़ जाएगा? 20 रुपए लेंगे लेकिन- डायरेक्ट। हाँ, 20 रुपए। हाँ, डायरेक्ट 20 रुपए लेंगे। ये अपनी तरफ से बोल रहे हो या गवर्नमेंट लोग की हैं। तरफ, हाँ, लोग की तरफ से बोलेंगे सीएनजी बढ़ जाएगा तो हम भी बढ़ाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, उतरे आप जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी गई हैं, उस पर कुछ बोलेंगे आप? खुश हैं आप इससे? खफा हैं? खफा हैं? खुश नहीं है? आप कुछ कहेंगे? बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है ना। वैसे अभी जो है मतलब मेरे ख्याल से 15-20 रुपए कराया है, तो ये तो बहुत और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। इसके अंदर मुश्किलात बहुत सारी आ रही हैं। गाड़ियों का हालत देखें किस तरीके से, कोई चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है इसके ऊपर। हाँ। और कोई कहने वाला नहीं है। सियासी लीडर जितने सब अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर वो एक्चुअली कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे नहीं होंगे ना। बस सबसे बड़ी बात बिल्कुल नाजरीन, ये है तरीका जिससे कि आवाम जो है पाकिस्तान की, जिनका आप कहते हैं ना कि 18 करोड़ आवामों ने हमें वोट डाला है, वो ये हैं जो इस तरह रोज़ इसी तरह लटक कर अपनी रोज़गार कमाने जाते हैं और उसके बाद इस एक बस से दूसरी बस और दूसरी बस से तीसरी बस में चढ़ने के लिए कितनी स्टॉप्स पे खड़ा होना पड़ता है। आगे ख़वातीन के लिए जगह बनाई हुई है, ख़वातीन बैठती हैं और पीछे जो है वो मर्द हज़रात हैं। आप कुछ बोलेंगे चाचा? ये जो सीएनजी पे की हुई है सारी बसें, हाँ। और किराया ले रहे हैं डीजल का। हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना, 50 रुपए लीटर की सीएनजी, उस पे 100 रुपए डीजल का किराया ले रही है। हाँ। और बढ़ाने की फिर चक्कर में लगे हुए हैं, 2-3 रुपए बढ़ाने के चक्कर में फिर लगे हुए हैं। और अभी जो बढ़ाए हैं उससे तो इजाफा और होगा। हाँ, और सीएनजी की गाड़ियाँ ये कुछ आप ये सीएनजी की डीजल पे रही हैं। हाँ। आपने कितना किराया डाला है? मैंने 15 रुपए। 15 रुपए, ठीक है। बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी जनाब। अब क्या करें, कोई हुक्मरान ऐसे ही नहीं है कोई गरीबों की मदद करे, जब दिन पे दिन महंगाई कर रहे हैं। हाँ। समझे, क्या किया जाए जनाब? बस लेकिन जो अल्लाह करेगा कैसे बेहतर गुजारा है। कैसे हो जाएगा? बस फिर? गुजारा कैसे हो जाएगा? जो बच्चे नहीं करते थे, स्कूल जाते हैं एक टाइम पे काम में जाते हैं, जब पूरा होता है गरीब का, क्या करें? आपको अपने काम पे जाने के लिए कितनी बसें बदलनी पड़ती हैं? मेरे को 3 बसें बदलनी पड़ती हैं। और कितना किराया लग जाता है? दिन कितना? का? एक दिन में जाना 15 रुपये उधर से देता हूँ, फिर 12 रुपये वहाँ से, 14-15 रुपये वहाँ से लेता है, फिर यहाँ आता हूँ 30 दूसरी बस तो में। दिन का किराया में अंदाजन आपके 30 जी से हाँ। 35 रुपए चले जाते जी हैं। हाँ, 30-35 में मेरे चले जाते हैं रोज। और आप क्या कारोबार करते हैं? मतलब वाशरमैन का काम करता जी? हूँ, वाशरमैन। अच्छा, हाँ। ठीक है, लेकिन गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता, पूरे नहीं होता इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आइए नाज़रीन, अब आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि और जो पब्लिक है उनका क्या रद्द अमल है इस हवाले से। आप जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, आपका नाम? हाजी अब्दुल रऊफ नियाज़ी। अच्छा, अब्दुल रऊफ साहब, ये बताइएगा, ये जो हालिया पेट्रोलियम की प्राइसों में इजाफा किया है, इसके बाद जो एक आध पैसेंजर से जो मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि अभी भी टिकट पहले से 2000 का हो गया, तो अब हम क्या समझें कितने का होगा? और नहीं, पहले ये जो 2000 का टिकट था, आज ये पहले का ही था, अभी का नहीं है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, जैसे पहले था, अब तो जो मजीद इजाफा हो गया है। तो हम ये चाहते हैं, एक इनसे बात कर लूँ भाई। हम ये चाहते हैं कि ये जो हम पे जुल्माना जुल्म किया गया है, डीजल की कीमतें कम की जाए। हम किराया बढ़ाने में नहीं है कि हम जी किराया बढ़ाएं, हम ये चाहते हैं कि डीजल की कीमतें कम हो, ठीक है, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जब डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, स्पेयर पार्ट की कीमतें बढ़ेंगी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी, टायरों की कीमतें बढ़ेंगी, तो हम भी किराया बढ़ाने पे मजबूर हो जाएंगे। वो तो जाहिर सी बात है ना, आप किराया बढ़ाएंगे, आगे हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि यहाँ से आप पता है आपको, कराची से हर चीज़ आप नॉर्थ के लिए ट्रैवल भी तो करती है ना, हर चीज़ यहाँ से जाती भी तो है ना, गुड्स भी तो ट्रांसफ़र होते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आवाम क्या एक्सपेक्ट करे, कितना किराया और बढ़ने वाला है? कम से कम 200 रुपये बढ़ाएंगे हम। 200 रुपये। अच्छा, यहाँ से कितनी बसेज रोज़ चलती हैं? यहाँ से तकरीबन 30-35 गाड़ियाँ डेली जाती हैं। 30-35 गाड़ियाँ? 30-35। और भरी होती हैं? नहीं, भरी हुई नहीं होती।
किसी में 20 होंगी, किसी में 15 होंगी, किसी में 30 होंगे। ये नहीं कह सकते कि जहाँ से गाड़ी फुल जाती है। अच्छा, ये पूरा जब पूरा सिंध ट्रैवल करने के बाद कहीं हमारे नसीब अच्छे होंगे तो हमें जो है गाड़ी भरी हुई मिल और जाए। पूरा वरना डीजल कितना लगता है आपका? हमारा इस टाइम डीजल लग रहा है, यानी कि जो पहले था आज के अभी की हाँ। कैलकुलेशन से पहले जो बढ़ने से 1000 लीटर डीजल खर्च होता था अप डाउन में, आने जाने में। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अवाम अभी भी बसें खाली जा रही हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। मतलब है वो नहीं, ये किराए बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या जो ये नरखे जो में जो इतनी इजाफा किया गया है पेट्रोलियम की प्राइसेस मैं में? ये कहूँगा कि ये क्या बहुत करेंगे? ज़्यादा जुल्म किया है गवर्नमेंट ने, और मेरा मुतालबा ये है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की तरफ से तमाम सियासी पार्टियों को और बखसूस गवर्नमेंट को कि इस जालमाना इकदाम को वापस ले लें। लेकिन अगर वो नहीं लेते तो? वो नहीं लेते तो फिर तो आज तक क्योंकि कोई चीज़ वापस ली ही नहीं गई है ना, आपको पता है जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ गई एक दफ़ा। वो नहीं लेते तो आवाम के खुदकशियाँ होगी फिर, और क्या होगा उसमें। इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती है इस रेटों पर, चाहे वो कितना भी किराया बढ़ा दे। शहर के अंदर एहतजाज होना चाहिए बिल्कुल। ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ाया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया। अगर ये वापस नहीं लिएगा तो इस पे हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। क्या और एहतजाज? एहतजाज ये है कि हम अपनी गाड़ियाँ घरों में खड़े कर देंगे। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके लिए एक लाएमल तैयार करेंगे, इजलास बुलाया हुआ है, और उसमें हम फैसला करेंगे यहाँ से लेके खैबर तक ट्रांसपोर्टरों से और सिविल सोसाइटी से हम रब्ता करके और इनके खिलाफ जो है ना भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे कि ये जो कीमतें इन्होंने बढ़ाए ये एक बम है, और बराह रास्त इससे आवाम मुतासर हो रहा है, और आवाम मुतासर हो रहे हैं। तो ये इस टाइम हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिहाजा आपके तवज्जो से गवर्नमेंट को आप इन प्राइसेस को रिजेक्ट करते हैं? बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं जी, बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्राइसेस है, अफसोस है भाव हो गया। दूसरी अफसोस की बात ये है कि जो उसमें पेट्रोल पंपों में जो मीटर है उसमें 100 का डिजिट ही नहीं है ही नहीं। बिल्कुल। कहाँ जा रही है कोच मेरे भाई? हैदराबाद। कितना टिकट? 200 में? हाँ 200 में 250 में एक बताओ ना। 200 रुपए ले रहे हैं। 200 रुपए ले। गाड़ी फुल है? नहीं फुल नहीं, हाँ 10-12 आदमी। बस खाली 10-12 आदमी? क्यों, पैसेंजर क्यों कम है इतने? महंगाई है, पैसा किसी के पास नहीं है, अच्छा मजदूरी नहीं है। अच्छा जी हाँ, तो बसें खाली चल रही हैं? और गुजारा करते हैं। किराया हमारा वो ये डीजल बढ़ा दिया है 4 रुपया 5 रुपया। आप बस चलाते हैं? बस चलाते, ड्राइवर हूँ मैं इसका। ड्राइवर हैं आप? अच्छा, आपका गुजारा हो जाता है? कसम खुदा पाक की बकाया बराबर पैसेंजरों की सहूलत है, कसम खुदा पाक की। 20,000 का डीजल आने जाने का, 400 रुपये किराया से कितना बनता है आने जाने का? वो भी 20-15 सीटें खाली जाते हैं और बसें खाली चल रही हैं? बसें खाली चल रही है। अभी कितने पैसेंजर हैं 7 के लिए? 10-15 पैसेंजर हैं टोटल। बस और बस फिर भी चलानी फिर भी चलानी है, टाइम पे नहीं जाएंगे। रास्ते से उठाते हो लोगों को? रास्ते से? अगर रास्ते से एसी कोच का रास्ते में खड़ा होना ही मना है। गेट बस ऑफिस से निकला ऑफिस तक, ऑफिस से निकला ऑफिस तक। हाँ। अच्छा नाज़रीन, ये बस 7 के लिए जा रही है और हमें ये बताया गया है कि बस खाली है, और वाकई बस खाली है। वो ये कह रहे हैं, जैसे आपने इन सब का मौक़िफ़ सुना है, कि पैसेंजर्स के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, वो इतने पैसे ही नहीं है कि वो टिकट जो है अफोर्ड कर सकें। आप कौन है? मैं भी ड्राइवर हूँ। जब डीजल बढ़ता है तो लाजमी बढ़ा देते हैं, खुद से डीजल बढ़ेगा तो लाजमी कोई बैठेगा ही नहीं, वारा ही नहीं आ रहा है। गाड़ी बकाया आती है 5,000 10,000 बकाया आती है, यानी कि वारा नहीं खाता? हाँ नहीं खाता। 10,000 कहाँ से? लोगों की तनख्वाहों में कोई इजाफा होता है? नहीं वही तनख्वाहों में जब होगा जब गाड़ी बचाएगी तो जब बचाएगी। हाँ, तब। अच्छा, ठीक है।